सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया। उम्मीद करते हैं सभी लोग अपने घर में बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। इसी होप के साथ, इसी उम्मीद के साथ आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ और। ठीक, तो कर लेते हैं स्टार्ट। देख लीजिए, देखिए आज आपका ये लेक्चर नंबर 9 होगा और 12th की केमिस्ट्री होगी, राइट। और चैप्टर सॉलिड स्टेट ही है। तो डेफिनेटली आज मैं क्या बात करने वाला हूँ तुम लोग से। देखो, लेक्चर 8 में आपको मैंने एक पॉइंट बताया था, रेडियस रेशियो। क्लियर। मैंने कहा था कि ये जो रेडियस रेशियो होगा काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। क्लियर, काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा और उसके न्यूमेरिकल्स खूब मिल जाते हैं आपको छोटे लेवल पे और बड़े लेवल पे, राइट। तो उसी एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। क्लियर, आज का लेक्चर उसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। जरा आप देखना ध्यान से कि कैसे वो आपको लिटिल बिट कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, राइट। और आप ये भी देखना कि अगर आपको कंटेंट वो याद नहीं है तो कैसे आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो, राइट। तो एक क्वेश्चन के से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। देखिएगा, राइट। अ सॉलिड AB has NaCl type structure and the size of cation is 100 picometer, then find the size of anion। क्लियर। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन कर दिया है कि सॉलिड AB हैज़ NaCl टाइप स्ट्रक्चर, यानी कि जो सॉलिड आपको दिया कि NaCl टाइप का स्ट्रक्चर है और साथ में ये इन्फॉर्मेशन दिया है कि जो साइज ऑफ कैटायन है वो 100 पिकोमीटर है, राइट। और आपसे पूछा है साइज ऑफ एनायन। इज दैट क्लियर? तो अब आप देखिए, ये अगर इसको सॉल्यूशन करना हो में तो दैट इज़ AB। मान लेते हैं कि ये आपका कैटायन है और जो B आपका ये एनायन है, राइट। तो कैटायन साइज़ तो आपको दिया है 100 पिकोमीटर और एनायन साइज़ तो निकालना ही है। तो आप किसकी मदद लेंगे? यू नो व्हाट, किसकी हेल्प लेनी होगी? यह सही सोच रहे हैं आप लोग, रेडियस रेशियो की। क्लियर। तो यहाँ पे रेडियस रेशियो आपको हेल्प करेगा इसको सॉल्व करने में। मैं फटाफट आपको एक छोटी सी दिखाया था। ये आपको याद होगा, रेडियस रेशियो में जो वर्ड्स थे उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको यूटिलाइज कर रहे थे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, या याद होगा आप लोग को वर्ड्स ये क्यूबिक फॉर्म में था। तो 1.02, 0.732, 0.732 to 0.414, 0.414, 0.225, 0.225, 0.155। अब यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट ये है कि क्यूबिक ये ऑक्टाहेड्रल फॉर्म के लिए था, ये टेट्राहेड्रल फॉर्म के लिए है। क्लियर। और ये आपको ट्राइगोनल वर्ड्स के लिए है। अब जब आप ध्यान से देखिएगा, इसमें अगर आप लोग पढ़ते हैं तो इसके लिए एक एग्जांपल आता है, बहुत ही फेमस है, CaCl टाइप। और ये रहा आपका NaCl टाइप। क्लियर, NaCl टाइप। तो हमारा क्वेश्चन यहीं से कैच हो गया, हमारा क्वेश्चन यहाँ से कैच हुआ कि कंपाउंड जिसमें AB है वो NaCl टाइप का स्ट्रक्चर है। तो NaCl टाइप का स्ट्रक्चर है, यानी कि उसमें जो कैटायन है किसको कवर किया उसने, तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को कवर कर रहा है एक्चुअली, राइट। ओके, रेडियस रेशियो का रेंज क्या है? दिस वन। तो तुरंत सॉल्व कीजिए, दैट इज़ A+/B- इक्वल टू 0.732 टू 0.414। अब आप इसका आंसर कैसे देंगे? क्लियर। अब आप इसका आंसर कैसे देंगे? तो इसके लिए क्या करना होगा, आप ये रेंज निकाल लेंगे। रेंज कैसे निकालेंगे? तो देखिए,
दैट इज़ ए कितना आपको है 100, बी माइनस इक्वल टू 0.732। एक बार आप इसकी मदद से निकाल लीजिए, राइट, और एक बार 100 अपॉन बी माइनस इक्वल टू 0.414 से निकाल लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि एक बार यहाँ पे निकालिएगा तो कुछ वैल्यू आएगा और एक बार यहाँ निकालिएगा तो कुछ वैल्यू आएगा। अल्टीमेटली आप कह सकते हैं कि जिसका आंसर होगा दैट टू बी व्हाट, इस रेंज का होगा। क्लियर? या एग्जैक्ट आप ये लीजिएगा तो ये आंसर, एग्जैक्ट ये लेंगे तो ये आंसर। तो कहीं ना कहीं क्या रेडियस रेशियो आपकी हेल्प करने जा रहा है। आज बात समझ में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। फटाफट याद भी दिलाते भी चलें कि इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 88 का था। इसका क्या था आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का था। इसका कितना था 4 और इसका कितना था 3। ठीक है, इसकी बात हम लोग कम करते हैं, क्यों? क्योंकि ये 2 डायमेंशन का है, बाकी जो तीनों ऊपर हैं वो 3 डायमेंशन के हैं। तो ज़्यादा बात ऊपर वाले की होती है, इसकी बात कम होती है। मेरी बात क्लियर होगी सभी को? तो ये एक बहुत ज़रूरी मैटर हो सकता है अगर आप इसको ध्यान से देखें तो। ठीक है, अब आप देख सकते हैं छोटा क्वेश्चन लेकिन बड़े काम का क्वेश्चन। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम इसे, अच्छा एक बात आप ध्यान रखें स्टूडेंट्स, मैं एक छोटी सी बात और आपको बताना चाहता हूँ। मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ, ध्यान रखेंगे आप लोग कि जब ये रेडियस रेशियो को आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है, जब इसको आप पढ़ रहे होंगे तो जैसे कि आपने इसका एग्जाम्पल किया CSCl, ठीक है, आपने इसका एग्जाम्पल लिखा NaCl, क्लियर, आपने इसका एग्जाम्पल लिखा जिंक सल्फाइड। तो बड़े ध्यान से ये ध्यान रखना है कि एग्जाम्पल या क्वेश्चंस जो आ सकते हैं वो इसके अकॉर्डिंग दिस टाइप, दिस टाइप, दिस टाइप, राइट। तो इस केस में ये भी ध्यान रखना है कि इस केस में जो अगर इस टाइप का कोई कंपाउंड आएगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8 का होगा। मतलब समझते हैं आप लोग 8:8 का मतलब 8:8 का मतलब ये है कि यहाँ जो सीजियम है, क्लियर, इसको 8 क्लोराइड आयन कवर करेगा, एट द सेम टाइम 1 क्लोराइड आयन को 8 सीजियम आयन कवर करेगा, तभी तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। आज बस में, तो ये आपको बहुत ध्यान में रखना होगा। यहाँ आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6:6 होता है, क्लियर। तो 6:6 का मतलब ये हुआ कि जो सोडियम है, ठीक है, सोडियम जो है, एक सोडियम आयन को 6 क्लोराइड आयन कवर करेगा और 1 क्लोराइड आयन को 6 सोडियम आयन कवर करेंगे, क्लियर, इस सॉलिड में, तभी तो 6 और 6 होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। और अगर ये है जिंक सल्फाइड, जिसका हम लोग लेते हैं 4:4, 4:4, तो 4:4 का क्या मतलब है कि इसमें जिंक सल्फाइड में 4:4 का मतलब ये हुआ कि एक जिंक आयन को, ठीक है, एक जिंक आयन को, राइट, 4 सल्फाइड आयन कवर करेगा और 1 सल्फाइड आयन को 4 जिंक आयन कवर करेंगे, तभी तो 4:4 का रेशियो आ सकता है ये। तो ये क्वेश्चंस भी बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको ध्यान रखें तो ये, ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे ही नहीं है, बड़े अच्छे क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। गॉट दैट पॉइंट? क्लियर? ये बात याद रही आप लोग को। अब आप देखें ध्यान से एक चीज़ और, यहीं पर एक बात और हम लोग क्लियर कर लेते हैं, यहीं पर एक बात और क्लियर कर लेते हैं। जनरली आपको बताया गया है कि जो केटायन, क्योंकि इसमें देखिए यानी कि CS+, Na+ एंड Zn+, ये तीनों केटायन हैं, ये तीनों क्या आपके केटायन हैं। तो जो केटायन होते हैं ये वॉइड्स में ऑक्यूपाई होंगे, कहाँ हो रहे हैं ये, वॉइड्स में ऑक्यूपाई होंगे। तो भैया वॉइड्स में ऑक्यूपाई होंगे तो किस तरह के वॉइड्स में ऑक्यूपाई होंगे, राइट, किस तरह के वॉइड्स में ऑक्यूपाई होंगे। तो बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, स्ट्रक्चर साफ साफ बताएगा आपको, वही क्लियर आंसर देगा। ये आपका CSCl टाइप का है तो कैसा वॉइड्स है, क्यूबिक, तो ये क्यूबिक वॉइड्स में ऑक्यूपाई हो रहा है। सोडियम आयन किस तरह के वॉइड्स में ऑक्यूपाई होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में ऑक्यूपाई होगा, क्लियर। और जिंक कहाँ पे होगा, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में ऑक्यूपाई होगा। तो ये बहुत ज़रूरी बात ध्यान में रखना होता है, यही इन्फॉर्मेशन है, बस बोलने का तरीका अलग हो गया। हाँ जी, समझ में, इज दैट क्लियर?
और अगर आप एनायन का पूछेंगे तो वो अलग अलग हो जाते हैं। इस टाइप के कंपाउंड में जो ये Cl है, Cl माइनस, राइट, Cl माइनस, ये जनरली आपको CCP एंड और FCC इस फॉर्म में अरेंज होते हैं। क्लियर? कहने का मतलब ये है कि एक क्यूब में ये क्लोराइड आयन कहाँ मौजूद होगा, तो कॉर्नर पे मौजूद होगा, ठीक है, और फेस पे मौजूद होगा। आज समझ में? तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बनाने पड़ते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको होना होगा। कहाँ पे होगा? कॉर्नर पे एंड फेस पे होगा। गॉट दैट पॉइंट? इस वाले केस में ये क्लोराइड आयन जो होगा सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे होगा। क्लियर? और इस केस में ये सल्फाइड आयन कॉर्नर पे होगा और फेस पे भी होगा। तो मैं छोटी छोटी बातें लिख रहा हूँ, जरा आप ध्यान से देखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये क्लोराइड आयन कॉर्नर पे, फेस पे, ये क्लोराइड आयन कॉर्नर पे, ट्यूब के कॉर्नर, ये सल्फाइड आयन कॉर्नर पे एंड फेस पे, राइट, ये मौजूद है आपको ये। और जो कैटायंस हैं वो मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पर, वो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी पार्ट होता है ये। अब आपको मैं एक छोटा सा पॉइंट और दे रहा हूँ। देखिएगा, एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको और दे रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट। इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिएगा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर, ये एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है जो बड़े काम का है, कई बार पूछा गया है हर जगह पे, ठीक है, एंट्रेंस में या बोर्ड एग्जाम में ये, राइट। थोड़ा सा देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये। जैसे कि इसका एग्जांपल ये है कि जैसे कंपाउंड है NaCl टाइप का, राइट, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो है 6:6। क्लियर? इट इज़ ऑब्जर्व दैट कि अगर इस पर हाई प्रेशर इम्प्लीमेंट किया जाए, हाई प्रेशर इम्प्लीमेंट किया जाए, ज़्यादा इसको दबाया जाए, राइट, तो NaCl टाइप के स्ट्रक्चर जो हैं वो CsCl टाइप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं या कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर NaCl टाइप का कंपाउंड CsCl टाइप कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 से क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये 8:8 में कन्वर्ट हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस हो गया ये, राइट। लेकिन यही सेम केस में अगर यहाँ पर टेम्परेचर आपने प्रोवाइड कर दिया है लगभग ऑलमोस्ट 760 केल्विन, अगर आपने इतना टेम्परेचर आपने प्रोवाइड कर दिया, क्लियर, तो ये CsCl टाइप स्ट्रक्चर अगेन कन्वर्टेड इनटू NaCl टाइप स्ट्रक्चर, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर फिर क्या होता है यहाँ पर घटता ही है। तो ज़रा देखो यहाँ पर प्रेशर बढ़ाने से, राइट, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ रहा है, जबकि टेम्परेचर बढ़ाने से कोऑर्डिनेशन नंबर घट रहा है। क्लियर? इसी के साथ एक एग्जांपल और देते हैं। इन द केस ऑफ NH4Cl, क्लियर, अमोनियम क्लोराइड, इसकी भी खासियत है कि अगर आप टेम्परेचर इसका इंक्रीज़ करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज़ किया आपने, तो स्टार्टिंग ये आपका 8:8 के फॉर्म में जो रहता है ये 6:6 के फॉर्म में कन्वर्ट होता है ये, यानी कि किस टाइप में, NaCl टाइप में। क्लियर? और एक बात जो ध्यान रहे कि NaCl टाइप के कंपाउंड को शो करने वाले कुछ और एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे कि लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, क्लियर, और इसके अलावा सम हैलाइड्स ऑफ सिल्वर। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैंने आपको बताया कि इस टाइप का स्ट्रक्चर शो करने वाले सारे कंपाउंड्स हैं, राइट। और ये जो घटना है ये सब में मिलेगी, इन सब में ये घटना मिलेगी आपको।
क्लियर। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये इफेक्ट ऑफ क्या होगा, टेम्परेचर एंड प्रेशर होगा। तो बाकायदा दे आस्क क्वेश्चन, भाई पूछ लेता है सर, तो ये आप बताएं, आप इसका आंसर दीजिए, कहाँ क्या होगा, कैसे चेंज होगा। गॉट दैट पॉइंट, मेरी बात क्लियर हो गई है। तो ये एक और ज़रूरी क्वेश्चंस मैंने आपको बताया, ठीक है, ये एक मैंने आपको और एक और ज़रूरी क्वेश्चंस मैंने आपको शो किया। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ और हम ऐड कर सकते हैं, कैसे, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है जिसका हम लोग बड़े मतलब बेसब्री से इंतज़ार करते, या कह लीजिए कि सुन के थोड़ा सा लगता है कि हाँ कुछ है, ठीक है, क्लियर। तो स्ट्रक्चर्स ऑफ, जैसे कि पॉइंट आता है, स्ट्रक्चर ऑफ सम आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, कुछ आयनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर जो काफ़ी फेमस हैं उनके बारे में बात करनी होती है, राइट। एग्जाम्पल के लिए इसमें कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि NaCl टाइप। अब देखो आगे ना एग्जाम्पल एक NaCl टाइप, NaCl या NaCl टाइप, क्लियर। अब बिना कुछ कहे आप आराम से बोल सकते हैं कि NaCl टाइप का जो स्ट्रक्चर है, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 होगा, और साथ में इसमें कैटायन और एनायन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे आप बता सकते हैं। तो एक टाइप के इस फॉर्म को याद रखें, मतलब ये कि रेडियस रेशो की हेल्प ले रहे हैं, इस हेडिंग को सॉल्व करने के लिए रेडियस रेशो की ही मदद ले रहे हैं। एक्स्ट्रा कहाँ से लाएंगे हम लोग, जो पॉइंट हमारे पास अवेलेबल है सॉलिड्स के लिए वहीं से ना उठाएंगे आप। तो यहाँ से पॉइंट हो गया, या मैंने लिख दिया आपको CsCl टाइप, ठीक है, CsCl टाइप। ऑटोमेटिक आप समझ गए होंगे कि अच्छा ऐसा होगा, कौन सा, वही क्यूबिक वर्ड्स। या मैंने आपको लिख दिया जिंक सल्फाइड टाइप, क्लियर। तो उसके फॉर्म्स हो गए, उसके फॉर्म्स हो गए। लेकिन कुछ अलग सा पॉइंट है वो याद रखना है आपको, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोराइड एंड एंटी फ्लोराइड, फ्लोराइड एंड एंटी फ्लोराइड। अब देख सकते हैं आप, ये लगेगा कि थोड़ा सा नया नाम है, ठीक है, थोड़ा सा नया नाम है। देखिए फ्लोराइड स्ट्रक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल आएगा, जिसका नाम होगा CaF2, क्लियर, CaF2। और इस वाले केस में एंटी फ्लोराइड के स्ट्रक्चर्स में एक कंपाउंड आएगा ऑक्साइड्स ऑफ मेटल Na2O, राइट, क्लियर, Na2O। बस इतना आपको अभी हम बता देते हैं कि इसमें आपको जो इसको ध्यान देते हैं। आप देखिए पहले आपको बात करना होगा कि फ्लोराइड एंड एंटी फ्लोराइड। एग्जाम्पल दिया कि भाई इस टाइप के फॉर्म्स होंगे, तो इसमें क्वेश्चन ये होगा कि ठीक है कि फ्लोराइड्स और एंटी फ्लोराइड्स किस फॉर्म में रहते हैं, क्या इसमें क्वालिटी है जो उनको एक दूसरे से अलग करती है, क्लियर। और ज़रा देख सकते हैं नाम कितना रिवर्स है, फ्लोराइड एंटी फ्लोराइड। जाहिर सी बात है कि बड़ा अच्छा कनेक्शन होगा इनके बीच में, एक ऐसा कनेक्शन जो इसको क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बना देगा, है सर में। तो ये बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए। अब देखिए आप थोड़ा देखिए, आप लोग इसको ज़रा देखेंगे कि ये कैसे है, क्या है, क्लियर। अगर आप इसको समझ पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसको हम अगले अपने लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 10 में आपको इसके बारे में बताएंगे। थोड़ा सा वर्क आप करके देखिए, थोड़ा सा वर्क आप करके देखिए कि वास्तव में ये सब क्या है, नहीं तो इसके अगले लेक्चर में मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा आपको, राइट। अब बात करते हैं कुछ और, थोड़ा सा और बात करते हैं। चलिए देखिए अब बात करते हैं, जैसे क्या है कि एक नया पॉइंट इसमें और, इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स, ठीक है। रेडियस रेशियो के बाद एक और जो पॉइंट हम लोग डिस्कस कर सकते हैं थ्योरी के तौर पे, वो है इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स, या फिर कह लीजिए डिफेक्ट्स, ठीक है, डिफेक्ट्स इन सॉलिड। आज बस में देखिए डिफेक्ट्स क्या होता है, डिफेक्ट्स का मेन एम क्या है, या कह लीजिए डिफेक्ट्स का मेन पॉइंट क्या रह जाता है। डिफेक्ट्स का मेन पॉइंट ये है कि कोई ऑर्डर्ड सिस्टम है, राइट, उसमें जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर देना। एग्जांपल हम आपको दे सकते हैं कि हर साल 12th का एग्ज़ाम चलता है, होता है हर साल रिज़ल्ट आते हैं, लेकिन इस साल एग्ज़ाम नहीं हुआ,
क्लियर, इसका रिज़ल्ट नहीं आएगा बोर्ड की तरफ से, दूसरे सिस्टम के थ्रू आएगा, राइट। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ कि एक ऑर्डर्ड सिस्टम को डिस्टर्ब किया गया कि नहीं, डिफेक्ट्स क्रिएट हुआ या नहीं, डिफेक्ट्स क्रिएट होगा, एग्जैक्टली क्रिएट होगा, हमें इस बात को समझना है, राइट। तो दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, डिफेक्ट। तो बहुत ही सिंपल शब्द याद रखो तुम लोग कि कोई भी आपका सिस्टम जो काफ़ी डिसिप्लिन फॉर्म में होगा, क्लियर, काफ़ी डिसिप्लिन फॉर्म में होगा या ऑर्डर्ड फॉर्म में होगा, अगर आप उसके क्रिस्टल्स को डिस्टर्ब करते हो, राइट, तो उसे बोला जाएगा डिफेक्ट्स। अब ये सोचना है कि कोई सॉलिड में डिफेक्ट्स लाने के लिए क्या करना होगा। भाई सॉलिड में डिफेक्ट्स लाने के लिए हम तो एक ही काम कर सकते हैं, क्लियर, वो क्या है, तो उसके लैटिस पॉइंट से छेड़छाड़, डिस्टर्बेंस, क्लियर। कॉर्नर पे एटम रखा था, हमने कॉर्नर के एटम ही गिरा दिए, हटा दिए वहाँ से, राइट। फेस पे एटम रखा था, फेस से एटम ही हटा दिया हमने, अरे समझ में। तो ये सब क्या होंगे, डिफेक्ट्स होंगे, क्लियर, आज समझ में। अब डिफेक्ट्स को जनरली क्या है कि 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, लेकिन हम एक लाइन लिख लेते हैं कि आखिर डिफेक्ट्स का मतलब क्या है, क्लियर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं डिस्टर्बेंस इन ऑर्डरली अरेंज्ड सिस्टम। आप देख सकते हैं काफ़ी है, क्लियर। आप इंग्लिश में इज एम आर जितना लगा सकते हैं लगाइए, लेकिन क्या है, डिस्टर्बेंस इन ऑर्डरली अरेंज्ड सिस्टम कॉल्ड व्हाट, डिफेक्ट्स, क्लियर। बट जहाँ पे पॉइंट ये है कि इन सॉलिड, राइट, तो इन सॉलिड में ये है कि जो डिफेक्ट्स है ये 2 फॉर्म में देखा गया है, डिफेक्ट्स को 2 फॉर्म में देखा गया है। एक डिफेक्ट्स देखा गया आपको पॉइंट डिफेक्ट्स, और एक देखा गया आपको लाइन डिफेक्ट्स, ठीक है। पॉइंट डिफेक्ट्स एंड लाइन डिफेक्ट्स समझना कैसे, बस फटाफट एक छोटा सा पॉइंट समझा देते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर सिस्टम एक है, एक सॉलिड सिस्टम है यहाँ पर, राइट, और इस सिस्टम के अंदर जो बॉल है, क्लियर, उसको अरेंज कर दिया गया है ऑर्डर मैनर में। तो आपने इसे अरेंज कर दिया, लीजिए आपने इसे अरेंज कर दिया, ठीक है। और अगर आप इसमें इस सॉलिड में पॉइंट डिफेक्ट्स क्रिएट करना चाहते हैं या पॉइंट डिफेक्ट्स कंप्लीट करना चाहते हैं, तो किसी एक स्फीयर को उसकी जगह से डिसलोकेट कर दीजिए, ठीक है, क्लियर। उसको क्या करिए आप, डिसलोकेट कर दीजिए। कटायन होगा एनायन होगा बाद में देखा जाएगा, लेकिन अगर आप किसी एक पॉइंट से इसको डिस्टर्ब कर देते हैं, सिर्फ एक लैटिस पॉइंट, क्लियर, तो दैट इज़ कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट, यानी कि किसी एक लैटिस साइड पे आपने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया है, क्लियर। और अगर आपने बजाय एक के पूरे रॉ को हटा दिया, पूरी लाइन ही गायब कर दी, दैट इज़ कॉल्ड लाइन डिफेक्ट्स, ठीक है। ये ठीक वैसे क्लास की तरह है कि क्लास में कभी कभी एक बच्चा गया स्कूल और एक बच्चा बंक मार दिया, राइट, तो दैट इज़ कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट्स। मतलब हर डे सारे प्रेजेंट होते थे, लेकिन एक दिन एक बच्चा एब्सेंट हो गया कोई, दैट इज़ कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट्स, क्लियर। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि भाई 4 दोस्त एक ही बेंच पे बैठते थे और चारों दम बना के अपनी सेटिंग करके सब कुछ करके निकल गए, चारों के चारों बंक मार दिए, तो भैया ऐसा होगा, दैट इज़ कॉल्ड लाइन डिफेक्ट्स, ठीक है। अब इसके क्या ड्रॉबैक हैं, बेनिफिट है, ये तो बाद में पता चलेगा, ठीक है। क्योंकि जब हम चेंज करेंगे तो जाहिर सी बात है उसके कुछ ड्रॉबैक या उसकी कुछ इंपॉर्टेंस सामने आएगी, क्लियर। तो ये उसको देख के पता चलेगा कि क्या ये हमारे लिए लगातार, क्या ये हमारे लिए हार्मफुल है या यूज़फुल भी है, ठीक है। मान लीजिए डिफेक्ट्स हो रहा है, नाम सुन के तो लग रहा है कि भैया कमी होगी, पर हो सकता है कि ये डिफेक्ट्स हमारे लिए यूज़फुल हो, ठीक है। तो कैसे यूज़फुल होगा या कैसे कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ये इसके अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे हम लोग कि आखिर ये सब क्या है और इसका आगे का कंसिक्वेंस क्या बनेगा। तो कंसिक्वेंस पार्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट।
जो कॉन्सिक्वेंस पार्ट होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए, वो अगले लेक्चर में लोग डिस्कस करेंगे। तो आज आप लोग यहीं तक वॉच करो, फिर अगले लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 10 में हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसके आगे का हिस्सा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सेफ रहिए, मास्क पहनते रहिए, क्लियर, सैनिटाइज़र लगाइए। होप सो हम लोग कवर कर रहे हैं, रिकवरी हमारी फास्ट हो रही है हम लोग की। सो वी विल मीट सून, लगता ऐसा है, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे हम लोग। चलिए, थैंक यू सो मच, सभी का ख्याल रखिए अपना।